बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। ज़बरदस्त किस्म की दबंग स्टोरी है। काजी ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेल लिया, गेंद बाउंड्री से बाहर चली गई और जनाब 4 एडहॉक जजेस को लाने का फ़ैसला कर लिया गया है। इसका मतलब मैं समझाता हूँ। मतलब अब मखसूस नशिस्तें तो गईं, मतलब अब पाबंदी भी लगी, मतलब अब आर्टिकल 6 भी लगा। ये मैं बताता हूँ सारी इसकी तफसील, ज़रा इत्मीनान रखिए। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना वो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। भाई हमारे वाटर प्रोजेक्ट बड़ी करारी ख़बरें सुने भाई, बिल्कुल चटखारेदार ख़बरें सुने, लेकिन साथ प्यासी इंसानियत को पानी पिलाने का सिलसिला भी जारी और सारी रहना चाहिए। और अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगवाइए। वैसे तो एक एक बंदे ने 6-6 भी लगवाए हैं, लेकिन 6-6 मिल के भी एक लगवा सकते हैं अगर कोई एक पूरा वाटर प्रोजेक्ट नहीं लगा सकता तो। आ जाइए। कादी फायजीसा साहब ने मास्टर स्ट्रोक खेल लिया। यूथियों की चीखें आसमान से मरीख पर जा रही हैं, शायद उससे भी ऊपर चली गई हैं, आसमान तक चली गई हैं। और यूथियों ने अभी से चीखना शुरू कर दिया। अब उनको समझ आई है कि अगर 8 काले भोंड सियासत कर सकते हैं तो फिर बाकी लोग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। खान साहब अगर रोज़ खड़े होके रोस्ट्रम पे आ जाते हैं और बैठे हैं अडियाला में और गालियां देते हैं आर्मी चीफ को, आज भी उन्होंने दी, कल भी दी, और वो साथ बुरा भला भी कहते हैं और साथ ये भी कहते हैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और उनको जंगल का बादशाह और पता नहीं क्या क्या उनको जो है ना अलकाबाद से नवाजते हैं। साथ कादी फायजीसा को भी उनका पूरा सोशल मीडिया। तो आप क्या रियासत के ख़िलाफ़ बदमाश बन गए हैं? और रियासत के पास बड़े तरीके होते हैं, ठीक हो गया ना। कुछ लोग जो कह रहे थे जनाब नून लीग ने ये क्या कर दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, अभी आप थोड़ा सा हौसला रखिए, मैं सब बताता हूँ, ठीक हो गया ना। अब हुआ क्या है? हुआ ये है जनाब कि उन्होंने कहा द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑब्लिक चेयरमैन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैज़ बीन प्लीज्ड टू कन्वीन अ मीटिंग ऑफ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान to consider nominations of the appointment of 4 ad hoc judges in Supreme Court of Pakistan. The notes of the Secretary and the Honorable Chief Justice of Pakistan are enclosed. अच्छा, और फिर मीटिंग बुला ली गई है फ्राइडे को 19 जुलाई को, ठीक 19 जुलाई को 3 बजे कॉन्फ्रेंस रूम में सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया है जनाब। जितने भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर हैं, जो मेंबरान हैं, उनको बुलाया गया है। 9 मेंबरान हैं। इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील बड़ी दिलचस्प है, ठीक है ना। कैसे? एक तो कादी फायजीसा हो गए ना चेयरमैन, एक मेंबर हैं सैयद मंसूर अली शाह साहब, एक है मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, एक है मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और मिस्टर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, ठीक। ये कितने हो गए? 5। एक हो गए मिस्टर जस्टिस मंसूर अहमद मलिक साहब, ये रिटायर्ड हैं, फार्मर, क्योंकि एक रिटायर्ड जज भी होता है। ये है पाकिस्तान जुडिशल कमीशन। और एक है मिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून, एक है मिस्टर मंसूर उस्मान अवान साहब, ये अटॉर्नी जनरल, और एक होता है पाकिस्तान बार कौंसिल का ये मेंबर होता है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मिस्टर अख्तर हुसैन। टोटल हैं इसमें 9 बंदे। अब जो वोट बड़ी आसानी से काजी साहब की फेवर में जा रहे हैं, वो एक काजी साहब खुद हो गए, अटॉर्नी जनरल वज़ीर कानून अख्तर हुसैन, मंसूर अहमद मलिक साहब, और बहुत सारे जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान भी, और मैं समझता हूँ जस्टिस याहिया अफरीदी भी, और हो सकता है बाकी 2 भी उसमें वो दे दें कि जनाब, क्योंकि लिखा तो ये गया है कि ये केसेस हो गए हैं बहुत ज़्यादा पेंडिंग। हमने कोशिश की कि ये केसेस निपटाएं, लेकिन वो कामयाब नहीं, तो अब केसेस बहुत सारे हैं भाई, यही होता है ना, ठीक है ना। इसलिए ठीक है, लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिख के ना, इसलिए कहा गया द फॉलोइंग फॉर्मर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट
are therefore proposed to be considered for appointment as ad hoc judges of Supreme Court for a period of 3 years. 3 साल के लिए 4 ad hoc judges को लगाया जा रहा है. ad hoc judges मतलब आर्जी जजेस, टेम्पोरेरी जजेस. वो 1 साल के लिए भी लगते हैं, माजी में भी लगते रहे हैं. मैं बताता हूँ कौन कौन लगे हैं. 1 साल के लिए भी लग सकता है, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए. इनको 3 साल के लिए लगाया गया है. ठीक हो गया. लगाने की कहा है कि इनको 3 साल के लिए लगाने की सिफारिश करेंगे, कंसिडर करेंगे इनको. हो सकता है इसी मीटिंग में ही फाइनल हो जाए, ये जो 19 तारीख को हो रही है, क्योंकि फिर आगे अपील भी तो आ रही है. आप खुद समझदार हैं. ठीक, अब तो थोड़ा सा हौसला रखें, ज़रा हौसला रखें. बड़ी सियासत करते हैं. मैंने क्या कहा था, मेरी वीडियो देखें उस दिन. मैंने कहा इसका मतलब है, मैंने बार बार कहा इसका मतलब है, इसका, मैंने को 8-10 इसके मतलब बताए थे कि जो आपने ये मुबैना तौर पे गैर आइनी फ़ैसला दिया है, फिर इसका मतलब है कि अब आग लगेगी, अब तूफ़ान आएगा तो अब भुगतो. ठीक है ना, तूफ़ान आएगा अब भुगतो. इसलिए ये मिस्टर मुशीर आलम ये रिटायर्ड हुए 17 अगस्त 2021 को. जस्टिस मकबूल बाकर ये रिटायर हुए, ये जो सिंध के अभी वो एक्टिंग वज़ीर आला भी थे, ये रिटायर हुए 4 अप्रैल 2022 को. और इसी तरीके जस्टिस मजहर आलम खान मियाँ खेल प्रो डेमोक्रेटिक जज हैं. भाई ये सारे के सारे प्रो डेमोक्रेटिक जज हैं. हमारे डेरा इस्माइल ख़ान का जज हैं, डेरा इस्माइल ख़ान का फ़ख्र हैं. ये जनाब 13 जुलाई 2022 को ये रिटायर हुए. और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ये तो बिल्कुल अभी रिसेंटली, ये 10 मार्च 2024 को रिटायर हुए. ये काजी फैज़ ईसा साहब के बाद सीनियर मोस्ट जज थे. तो सरदार तारिक साहब को भी एड हॉक जज दोबारा लगाया गया है. वही सरदार तारिक साहब कि जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की ऐसी तैसी फेरी थी कि जिन्होंने कहा था कि अब इमरान खान को किसी केस में गिरफ़्तार नहीं करना. तो सरदार तारिक साहब ने कहा था कि क्या मतलब, इसका मतलब है कि अगर इमरान खान बाहर जाके कत्ल भी कर देता तो गिरफ़्तार कोई नहीं करना. ठीक है ना. ये 4 जजेस हैं, ये 4 जजेस जिनको 3 साल के लिए एड हॉक जज. ठीक. अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, इससे पहले भी लगते रहे हैं. ये बात नहीं है कि पहले नहीं लगते रहे. ये अपनी नौयत का पहला केस नहीं है. एड हॉक जज या टेम्परेरी जज लगते होते हैं. पहले भी जस्टिस रमदे भी लगाया गया, जस्टिस तारिक परवेज़, ये बहुत सारे, और तो वैसे बहुत सारे नाम हैं, लेकिन ये काबिल ज़िक्र नाम हैं कि जस्टिस रमदे, जस्टिस तारिक परवेज़, जस्टिस खिलजी आरिफ हुसैन, जस्टिस मामून काजी, जस्टिस इरशाद हसन खान, जस्टिस खोसा के सुसर जस्टिस नसीम हसन शाह, उनको भी एड हॉक जजेस लगाया गया. उनको भी, इन सारों को एड हॉक जज लगाया गया. अच्छा, अब आ जाएं, अब अपील कितने जज सुनेंगे? अपील सुनेंगे 21 जज सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ज़ाहिर है फिर फुल कोर्ट ही बनता, वो भी फुल कोर्ट ही बनेगा ना. ठीक है ना. अच्छा, अब बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजेस हैं 17, कादी फैज़ ईसा साहब के मिला के. ये अभी इस वक्त 17 जजेस हैं. जब ये मखसूस नशिस्तों की अपील, पेशावर हाई कोर्ट ने कहा था ना कि आप मखसूस नशिस्तें आपको नहीं मिल सकती. ठीक है ना. उनके लार्जर बेंच ने, 5 रुकनी बेंच ने कहा था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कि आप मखसूस नशिस्तें आपको मिल ही नहीं सकती. ठीक हो गया ना. आपका कोई मेंबर ही कोई नहीं है, आपका खुद सरबराह भी आज़ाद लड़ा है, तो आपको किधर से, और ना ही आपने कोई लिस्ट जमा कराई, तो नहीं है. फिर जब अपील आई सुप्रीम कोर्ट में, उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट में जो अवेलेबल जज थे ना, जो दस्तयाब जजेस थे, वो थे 17 नहीं थे, इधर उधर गए होते हैं ना जज, 13 जज थे. 13, तो यानी फुल कोर्ट जो बना तो 13 जजेस का बना फुल कोर्ट. अब 17 के 17 जज वापस आ गए. आप समझ आ गया आपको? ठीक हो गया ना. 17 के 17 जज वापस आ गए. उन 13 में 8 एक तरफ, 5 एक तरफ. अब 17 जज ये और 4 जज ये, तो ये 21 जज बन जाएंगे. ये 21 जजेस अपील सुनेंगे. आगे आप खुद समझदार हैं, और पता चल गया ना आपको ना कि अब ये जो मखसूस नशिस्तों वाली अपील में, मुझे तो लग रहा है कि मखसूस नशिस्तें तो गई. ठीक है, नंबर 1. दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएगा मामला. मैंने क्या कहा था कि भाई जब मखसूस नशिस्तों को फुल कोर्ट सुन रहा है
तो किसी जमात पर पाबंदी को फुल कोर्ट नहीं सुनेगा, फिर वो भी 21 के 21 जज सुनेंगे। आगे आप खुद समझदार हैं, जब ये पाबंदी वाला मामला, जब ये तहरीक इंसाफ पर पाबंदी वाला मामला गया तो फिर ये भी 21 के 21 जज सुनेंगे, फुल कोर्ट सुनेगा। मवाद तो पहले ही बहुत है, 9 मई है, आग लगाना है, फॉरेन फंडिंग है, IMF को आपने ख़त लिखे हुए हैं कि कर्जा ना दें, मुल्क के ख़िलाफ़ तो हर दुश्मनी आपने की हुई है, ठीक है ना। और 21 जजेस सुनेंगे ये तहरीक इंसाफ पर पाबंदी वाला ये भी केस, मिलिट्री कोर्ट वाला भी केस, और फिर आर्टिकल 6 वाला भी केस। अब आपको समझ आ गई ना, ठीक हो गया ना। आर्टिकल 6 हो सकता है वो भी उसी तरह से जैसे मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ मखसूस अदालत बनी थी, वही मखसूस अदालत जिसके वो जस्टिस वक़ार सेठ साहब हेड थे, उनको वो हेड कर रहे थे। आखिर पे उन्होंने फ़ैसले में लिखा था कि मुशर्रफ साहब को कि फांसी की सज़ा सुनाई थी और कहा था कि जी ये जो फांसी की सज़ा है, ये सज़ा ये जब मुशर्रफ साहब आएँ तो अगर वो मर के भी आते हैं तो उनकी लाश को डी चौक पे ला के लटकाया जाए। सेठ वक़ार साहब तो पुरअसरार तौर पे चले गए। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था और फिर आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी सेठ वक़ार साहब वाले फ़ैसले को बहाल रखा था कि मुशर्रफ साहब की फांसी की सज़ा आज भी बहाल है उसी तरह से। बहुत बड़ी बात है भाई, किसी आमिर डिक्टेटर को फांसी की सज़ा मिली है, ठीक हो गया ना। और इनिशिएट किसने किया था? आर्टिकल 6 मियाँ नवाज शरीफ साहब ने। समझ तो आपको लग गई होगी, ठीक हो गया ना। अब यहाँ पर भी क्या होता क्या है, ये भी सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। अब ये मास्टर स्ट्रोक खेल लिया है काजी साहब ने। मैंने आपको कहा था अब एक्सटेंशन वाली बात भी बड़े ज़ोर शोर से आएगी। अगर काले भोनों ने ये किया कि हम हर सूरत में ये कर दें ताकि कोई अमेंडमेंट न कर दे, तो हुजूर अब मकसद ये है, अब अमेंडमेंट भी होगी, अब सीटें भी जाएंगी, अब आर्टिकल 6 भी लगेगा, और अब और क्या होगा आपको मालूम तो अच्छी तरह से है, पाबंदी भी लगेगी और बहुत सारे केसेस होंगे, ठीक हो गया ना। और मैं चलो कहता हूँ मुमकिना तौर पे या मुबैना तौर पे चलें, ठीक हो गया ना, या बादी नज़र में जैसे कहा जाता है। तो मामलात बहुत अब सास के हाथ से निकल के इंसाफ के हाथ में होंगे, ठीक है ना। अब मामलात देखे जाएंगे, बेगमात नहीं देखी जाएंगी। ये बड़ी बड़ी बातें हैं। इसके मतलब मैं आपको बताता हूँ ना, मैं अब कोशिश करता हूँ यार आपको मैं बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दूँ। भाई ये नवाज शरीफ साहब ने मरी वाला इजलास क्यों मुलतवी किया था? वो अचानक ही कोई ऐसी बड़ी खबर आ टपकती है, फ़ौरन ही बंदा कहता है यार ये तो फौरी तौर पे आप तक पहुँचा दें, ठीक हो गया। बस ये आपने करारी करारी खबरें सुननी हैं, लेकिन साथ ही आपने ये भी देखना है कि ये जो हमारा वाटर प्रोजेक्ट चल रहा है, अल्लाह के करम और आपके ताबन से चल रहा है, इनको चलते रहना चाहिए। प्यासी इंसानियत को आप पानी पिलाएं, अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों की सेहत और सलामती के लिए, उनकी हिफाजत के लिए, और ख़ास तौर पे अगर आपके वालिदैन मरहूमीन हैं उनके इसाले सवाब के लिए। क्योंकि मैं तो ख़ुद तो नहीं कह रहा, आप यकीन कीजिए कि जहाँ भी जाते हैं वो लोग यही कहते हैं कि अगर किसी को आपके वालिदैन में से और कोई मरहूमीन बुज़ुर्गों में कोई भी हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट जो सदका जारिया है वो सदका जारिया है कि उनके किसी प्यासी इंसानियत के लिए आप पानी का बंदोबस्त कर लें, आप पानी का इंतज़ाम करें। और ये हम डाखाने का काम कर रहे हैं, अल्लाह के करम से हो रहा है, आपके ताउन से हो रहा है। अलबत्ता रजिस्ट्रेशन हमारे पास बढ़ रही है। हम लगाते हैं पानी मस्जिद के दरवाज़े पे, अल्लाह के घर के दरवाज़े पर, ठीक है ना। वो जो कम्युनिटी होती है ना, वो जो इलाका होता है, उस इलाके में मस्जिद 1 या 2 होती हैं, वहाँ एक मस्जिद के दरवाज़े पे लगाते हैं, डबल फ़ायदा हो जाता। पहले हम उस कम्युनिटी में जो इब्तदा में हमने वाटर प्रोजेक्ट्स लगवाए, उसमें हमने कहीं पर भी लगा देते थे। फिर अल्लाह भला करे आप में से कुछ लोगों का
उन्होंने कहा जनाब वहीं पे जो लोग थे ना, बहुत सारे, मैं अक्ल कुल कभी भी अपने आप को नहीं समझता, मैं आप लोगों से सीखता होता हूँ। उन्होंने कहा नकवी साहब आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपको दुआएं करते हैं, झोलियाँ उठा उठा के जो आपके साथ ताउन कर रहे हैं उनके लिए भी अब आप ऐसा करें कि यही काम आप कर तो रहे हैं, अच्छा काम है, नेक काम है, ये जो आप वाटर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं ना, ये आप मस्जिद के दरवाजे पे लगाएं। कहीं पर वो सहन अगर खुला होता है हम मस्जिद के सहन में लगवा देते हैं, कहीं पर आप तो वो कहते हैं या फिर मस्जिद के दरवाजे पे लगा दें, उससे फ़ायदा डबल फ़ायदा हो जाता है। इस डबल क्या ज़्यादा फ़वाइद हो जाते हैं। वो कम्युनिटी की मिल्कियत होता है एक तरह से, वो तो कम्युनिटी तो वहाँ से भरने आती, बच्चे बूढ़े ख़वातीन वो पानी भरने आते हैं, अल्लाह के घर से भर के जाएंगे तो इससे बड़ा और क्या है। अच्छा, अब वो जो हम लगाते हैं ना डिगिंग, फिर वो मोटर भी लगाते हैं, ऊपर टैंकी भी लगाते हैं और फिर आगे पाइप लगा के प्लांट टाइप लगाते हैं, वो उस जगह को वज़ू खाना बना लेते हैं। अब आपको डबल सवाब हो गया ना। वो नमाजी जब वज़ू करते हैं वो कहते हैं जनाब हम पहले घर से वज़ू करके आते थे, वो भी गंदे पानी से। तो अब उसके बाद बहुत सारे, यकीन कीजिए उन इलाकों से हमें मैसेजेस आए हैं, और ये मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कह रहा हूँ। वो कह रहे हैं जनाब कि जब से जहाँ जहाँ आपने वाटर प्रोजेक्ट लगवाने शुरू किए हैं ना, यहाँ मस्जिद में, उन मसाजिद में नमाजियों की तादाद बढ़ गई है। ये बड़ी अच्छी बात है। कोई लोग आपकी वजह से अगर नमाजी बन रहे हैं, इससे और क्या ज़बरदस्त। वो पानी की फरावानी है ना, वहाँ आके लोग वज़ू करते हैं, वहाँ आके वो पहले तो गंदा पानी होता था, बेचारे वो बाल्टियों में भर के लाते थे, वो इस तरीके से वो लोग आते ही नहीं थे। अब वो वहाँ पर वो लोग वज़ू करते हैं, और फिर जब यही रमज़ान शरीफ आता है उससे आपको कई गुना फिर सवाब बढ़ जाता है। फिर वही लोग रोज़ादार वो फिर रोज़ा भी इफ्तार करते हैं उसी पानी से, और फिर वो कम्युनिटी भी भर के। तो मैंने उनका खसूसी शुक्रिया अदा किया, मैंने कहा भाई आपने बड़ा अच्छा मशवरा दिया, आइंदा जो भी हम वाटर प्रोजेक्ट लगाएंगे हम लगाएंगे मस्जिद के दरवाज़े पर, ताकि नमाजी और रोज़ादार भी इस्तेमाल करें और कम्युनिटी यानी अहले इलाका के लोग भी, अवाम भी इस्तेमाल करें। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।